स्वामी सखा हमारे, स्वामी सखा हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। आज आज श्री हरिवंश पुराण को 125औं दिनमा म यहाँहरू समक्ष अष्टषष्ठीतम अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम श्री कृष्ण का पारिजात वृक्ष मांगने के लिए नारद जी के द्वारा इंद्र के पास संदेश भेजना और न देने पर उन्हें गधा मारने की धमकी देना, इसी विषय में आज हम श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर अनंत पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण को इंद्रलोक को जाने की इच्छा वाले मुनि श्रेष्ठ नारद से वहां इस प्रकार कहा। धर्म के तत्वों को जानने वाले निष्पाप महर्षि, आप स्वर्ग में जाकर वहां उत्सव देखने के लिए पधारे हुए बुद्धिमान त्रिपुर विनाशक देव रुद्र के सदस्यों पार्षद गणों का दर्शन करके मेरे शब्दों में पाक शासन इंद्र से मेरी एक प्रार्थना सुनाइएगा। मुने, मुझ में और इंद्र में जो पुराना वामनावतार के समय का भातृभाव है, उसे तो आप जानते ही है। उसी को सादर सामने रखते हुए उनसे इस तरह बात कीजिएगा जिससे मेरी ओर से आज्ञा देने का भाव प्रकट न हो। नारद जी से ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने अपना संदेश इस प्रकार उपस्थित किया। देवराज, पूर्व काल में धर्मात्माओं उत्तम मुनि श्रेष्ठ भगवान कश्यप ने देव माता अदिति को सुख पहुंचाने के लिए जिस पारिजात वृक्ष की सृष्टि की थी, वह सब वृक्षों में श्रेष्ठ है और दान में दिए जाने पर अत्यंत सौभाग्य तथा पुण्य प्रदान करता है। अमर श्रेष्ठ, सुनने में आया है कि पहले सदा धर्म में तत्पर रहने वाली अदिति आदि देवियों ने धर्म के लिए ही आपके उस उत्तम वृक्ष को व्रत पालन पूर्वक पति सहित दान कर दिया था और उसे नारद जी ने पुनः आपको लौटाया था। प्रभु, इस बात को सुनकर मेरी पत्नियां भी पुण्य दान धर्म तथा मेरी प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए उसका दान करना चाहती है। इसलिए आपके इस भाई ने उस पारिजात नामक महान वृक्ष को द्वारकापुरी में मंगवाया है। यहाँ दान का कार्य संपन्न हो जाने पर आप पुनः उस वृक्ष को स्वर्ग लोक में ले जा सकते हैं। अब ये नारद जी को संबोधित करके बोले,
भगवान मुनि श्रेष्ठ बलासुर का भेदन करने वाले ऐश्वर्यशाली इंद्र को आप मेरा संदेश इसी रूप में सुनाइएगा। इस विषय में आपको वैसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे जिससे देवेश्वर इंद्र वह तरु श्रेष्ठ पारिजात मुझे दे दे। तपोधन दूत में जितने गुण होने चाहिए वे सब मुझे आपके भीतर दिखाई देते हैं। मेरे मन में आपको सौंपे गए सभी कार्यों की सम्यक रूप से सिद्धि के लिए निश्चित संभावना बनी हुई है। नारायण स्वरूप श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर तपोधन भगवान नारद मुनि ने हंसकर केशी नाशन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, यदुश्रेष्ठ मैं स्वीकार करता हूँ। भगवान प्रभु नारायण स्वरूप श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर तपोधन भगवान नारद मुनि ने हंसकर केशी नाशन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, यदुश्रेष्ठ मैं स्वीकार करता हूँ। मैं देवराज इंद्र के ऐसे ही बात कहूंगा, परंतु मुझे मालूम है कि देवराज इंद्र उस पारिजात वृक्ष को किसी तरह भी नहीं देंगे। जनार्दन, पहले की बात है, दानवों और देवताओं ने पर्वत श्रेष्ठ मंदर को छीनकर मंदर को क्षीर सागर में डालकर उसका मंथन करके पारिजात वृक्ष को वहां से निकाला था। तत्पश्चात पूर्व काल में गिरिश्रेष्ठ मंदराचल से लोककर्ता भगवान शंकर ने उसी को लेने के लिए मुझे इंद्र के पास भेजा था। उस समय इंद्र ने स्वयं ही जाकर भगवान शंकर से प्रार्थना की और नम्रता पूर्वक यह निवेदन किया कि वह वृक्ष सची के उद्यान में क्रीड़ा वृक्ष के रूप में रहे। अनग तब महादेव जी ने तथास्तु कहकर इंद्र को उसे रखने के लिए वरदान दे दिया। फिर वे विचित्र कन्नराओं में से सुशोभित मंदराचल उस पारिजात वृक्ष को नहीं ले गए। महाबाहो, इस तरह प्राचीन काल में महेंद्र ने वह सची का क्रीड़ा वृक्ष वृक्ष है ऐसा बहाना बनाकर पारिजात को शंकर जी के अधिकार से छुड़ा लिया। तब उमा देवी का प्रिय करने के लिए साक्षात भगवान शिव ने मंदराचल की 200 कोस विस्तृत कंदरा को ही पारिजात के वन से परिपूर्ण कर दिया। श्री कृष्ण उस श्रेष्ठ पर्वत पर वहां न तो सूर्य की प्रभा पहुंच पाती है, न चंद्रमा की शीतल किरणों का प्रवेश होता है और न वायु की ही पहुंच हो पाती है। वहां गिरिजा नंदिनी उमा की इच्छा के अनुसार सर्दी और गर्मी होती है। महादेव जी के तेज से वह
वन स्वयं ही प्रकाशित होता रहता है। यदुनंदन, महादेवी पार्वती, महादेव शिव, उन दोनों के गण तथा मुझको छोड़कर दूसरा कोई उस दिव्य वन में किसी तरह नहीं जाने पाता है। वृष्णिनंदन, वहां के पारिजात सब ओर से संपूर्ण मनवांछित श्रेष्ठ रत्न टपकाते रहते हैं। ये सब वहां देवादिदेव विश्वनाथ की आज्ञा से महात्मा प्रमथों के समूह उन रत्नों का उपभोग करते हैं। सूर्य पारिजात की अपेक्षा उन मंदराचल की पारिजात का फल और वन कहीं गुना अच्छा है। उनमें अभिमान, प्रभा और गुण सभी स्वर्गीय पारिजात से बढ़कर हैं। ये सब वहां की प्रचर गुणशाली वृक्ष मूर्तिवान होकर उमा सहित भगवान शंकर की प्रमथ गणों के साथ सदा उपासना करते हैं। मंदराचल पर जो ये पारिजात के वृक्ष है, वे भगवान रुद्र के तेज से युक्त दुख रहित और सुख से संपन्न है। अतः गिरिराज कुमारी उमा को वे विशेष प्रिय है। एक समय की बात है, अंधक नाम से प्रसिद्ध घोर महाबली और पाप पूर्ण निश्चय रखने वाला दैत्य, जो वरदान से मदमत्त रहता था, उस पारिजात वन में घुस गया। वह वृत्रासुर से 10 गुना बलवान और समस्त प्राणियों के लिए अवध्य था, तो भी वहां शत्रुघाती देवादिदेव महादेव ने उसे मार डाला। देव कमल नयनन, इस प्रकार दुख के साथ कहना पड़ता है कि सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र आपको पारिजात नहीं देंगे। यह मैं आपसे सच्ची बात कहता हूँ। श्री कृष्ण वह श्रेष्ठ वृक्ष ही तक साधन की शक्ति से युक्त है। वह सची देवी तथा महापराक्रमी इंद्र को संपूर्ण मनोवांछित पदार्थ देता रहता है। भगवान बोले, मुने, पूर्व काल में बुद्धिमान महादेव जी सची के कारण उस वृक्ष को जो मंदराचल पर नहीं ले गए, वह उनका कार्य ठीक जचता है। वे समस्त भूतों के लिए ज्येष्ठ लोक सृष्टा, जगत की उत्पत्ति के कारण और अविनाशी परमात्मा है। उन्होंने बड़े छोटे की जो लोक मर्यादा है, उसके अनुरूप ही कार्य किया, ऐसा मेरा विश्वास है। परंतु भगवान मुनिश्रेष्ठ, मैं तो बलासुर विनाशन देवेंद्र का छोटा भाई हूँ। अतः जयंती की भांति उनके द्वारा सर्वथा लाड़ प्यार में योग्य हूँ। तपोधन, आप बहुत तेरे उपाय करके ऐसे यत्न करे जिससे हम लोगों में प्रेम बना रहे, क्योंकि आप ऐसा करने में समर्थ है। मुने, प्रभु, मैंने सत्यभामा को पुण्य कार्य का संपादन करने के लिए यह प्रतिज्ञा की है कि मैं पारिजात वृक्ष को स्वर्ग से यहाँ ले आऊंगा। निष्पाप तपोधन, मैं अपने उस वचन को मिथ्या कैसे कर सकता हूँ? प्रियवर, मैंने पहले भी कोई मिथ्या बात नहीं कही है। मुनिश्रेष्ठ, मेरी प्रतिज्ञा भंग हो जाने पर समस्त लोकों में विप्लव मच जाएगा। सब लोग झूठ बोलने लगेंगे। मुझे तो जगत की स्थिति के लिए उत्तम गुण से युक्त समस्त लोक धर्मों का धारण करना चाहिए। जिस पर ऐसा उत्तरदायित्व हो, वह झूठ कैसे बोल सकता है? मुने, आपका कल्याण हो। यदि समस्त देवता, गंधर्व, राक्षस, असुर, यक्ष और नाग भी उद्धत होकर आ जाए, तो वे मेरी प्रतिज्ञा को नष्ट करने में समर्थ नहीं हो सकते। यदि आपके याचना करने पर अमरेंद्र, सूर्य, इंद्र पारिजात नहीं देंगे, तो मैं उनके उस वक्ष स्थल पर जहाँ का अनुलेपन सती के आलिंगन से मिट गया है, अपनी गदा का प्रहार करूंगा। यदि वे शांति पूर्वक मांगने से
पारिजात वृक्ष नहीं देते हैं तो मेरा इंद्रलोक पर आक्रमण करने का उत्तम निश्चय सर्वथा अटल है। यह उन्हें बता दीजिएगा तथा उस दशा में आपको भी वहां अवश्य यही निश्चय करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।